तो राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 7 सीटों में सबसे हॉट सीट है नागौर जिले की खीवसर विधानसभा, क्योंकि यहाँ पर आरएलपी के सुप्रीमो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल और उनके परिवार का दबदबा नजर आ रहा है। खीवसर विधानसभा क्षेत्र किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा में रहता है। वहाँ पर सबसे अधिक किसानों के लिए बिजली और पानी की समस्या रहती है, क्योंकि किसानों को अपनी फसल के लिए बिजली और पानी समय पर चाहिए होता है। खीवसर जाट बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले जाट समुदाय से आते हैं। खीवसर की जनता चुनाव को कैसे देखती है, इसे जानने के लिए सहयोगी पहुंचे हैं आम लोगों के बीच। एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो आप देखिए। राजस्थान के 7 जिलों में अभी उपचुनाव की तैयारी चल रही है। उसके अंदर सबसे ज्यादा हॉट सीट कही जाने वाली नागौर जिले की खीवसर विधानसभा सीट है, जिस पे करीब करीब 2008 से लेकर अभी तक हनुमान बेनीवाल अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी से गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस से गठबंधन हो, और इसके अलावा वो खुद की उनकी जो रालोपा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, वहां से वो हर बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक बार पिछला जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव में खड़ा करके जिताया, और अभी हनुमान बेनीवाल 8% टाइम में सांसद है। हम यहाँ अभी खीवसर में खड़े हैं, खीवसर की आम जनता से बात करते हैं कि इस बार जो उपचुनाव की तैयारी किस तरीके से चल रही है और कौन से चेहरे सामने आ सकते हैं और जनता की क्या राय है और जनता किस तरीके से इस बार अपना जो खीवसर का विधायक चुनेगी। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरी सिंह है। हरि सिंह जी, जो उपचुनाव होने वाले हैं खीवसर में अभी चल रहा है, उसको लेके क्या लग रहा है आपको? कौन सा चेहरा सामने होना चाहिए और कौन किससे ज्यादा प्रतिद्वंदता रखते हुए जो खीवसर का विकास कर सकता है? बीजेपी से तो रेवंतराम डांगा का ही फिलहाल है। अब टिकट किनको मिले वो देखते हैं। अच्छा, और जो वर्चस्व रख रहा है दूसरा हनुमान बेनीवाल, उसका क्या लग रहा है आपको? रखने में तो 20-25 साल से वो जीत ही रहे, बन ही रहे हैं, उनको देख ही रहे हैं। ये है, तो दोनों को कांटे की टक्कर लग रही है इस बार? कांटे की टक्कर है। रेवंतराम टक्कर तो पिछली बार थी। पिछली बार क्या है, एंड टाइम पर टिकट मिला था उनको, टाइम भी इतना ज्यादा नहीं मिला था। अब की बार 6-7 महीनों से काफी पकड़ है उनके, प्रचार भी हो रहा है। टक्कर नहीं, जीत है। रेवंतराम डांगा को टिकट मिल जाए तो भसीड़ बुलाए दे हम क्या तो। अच्छा, ये है। ठीक है। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार उपचुनाव में जो तैयारी चल रही है क्यों सर? उपचुनाव जोरदार चल रहा है। इस बार तैयारी जोर शोर पे है। यहाँ की जनता नया चेहरा की उम्मीद कर रही है और हो सके तो नया चेहरा ही आएगा। क्या लगता है नया चेहरा कौन सा हो सकता है? यहाँ पे बीजेपी से अभी टिकट के ऊपर है। अभी रेवंतराम डांगा है, ज्योति मिर्धा है, धनंजय सिंह जी खींवसर है, इनके अलावा और कोई आ सकते हैं, कांदाराम पालियाड़ है। इनमें से अभी दौड़ चल रही है। हो सके तो रेवंतराम डांगा जी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार जो गठबंधन कांग्रेस का और इसका जो हो रहा है उसमें क्या लग रहा है आपको, हो सकता है या नहीं? गठबंधन होने की संभावना नहीं लग रही है, लेकिन क्या पता, फिर ऊपर देखो इनके क्या चल रहा है। लेकिन अभी की कंडीशन में गठबंधन नहीं होगा, नहीं होगा जी, लग रहा है मार्केट में। अच्छा, ये देखिए, ये जनता बता रही है कि यहाँ पे नया चेहरा आना चाहिए, और जो पिछली बार जो चुनाव का टक्कर सामने आ रही थी रेवंतराम डांगा और हनुमान बेनीवाल का, सामने से जो 2059 वोटों से हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की थी, लेकिन अगर इस बार भाजपा से रेवंतराम डांगा को अगर टिकट मिलता है तो जीतने की संभावना लग सकती है। टक्कर की जो बात करें तो बराबर दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है, देखते हैं कौन जीतेगा। जी आपको क्या लग रहा है उस चुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारी चल रही है? अच्छा, आप बताइए, क्या लग रहा है खींवसर जो उपचुनाव है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारियां चल रही है, कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? कैंडिडेट हमारे तो बीजेपी में सर डांगा साहब है, और उनके जो खड़ा होगा वो मैं मालूम नहीं। अच्छा, अगर मान लो जैसे चर्चा आ रही है कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन करता है, तो जैसे पिछली बार गठबंधन करके सीट निकाली हनुमान बेनीवाल ने, तो इस बार क्या कांटे की टक्कर लग रही है गठबंधन होने के बाद में भी? गठबंधन होगा तो टक्कर रहेगी। गठबंधन होने के बाद तो जीत की टक्कर, जीत का संभावना रहेगी। अगर अगर तीसरा चेहरा कोई कांग्रेस खड़ा करती है तो क्या लगता है आपको फिर? उसमें कुछ नहीं होगा फिर। उसमें कुछ नहीं होगा। गठबंधन करो चाहे मत करो, जो कांग्रेस वोटर है वो तो आरएलपी में जाते हैं। कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है गठबंधन से। अच्छा, वो तो बीजेपी का एंटी है, बीजेपी जीतनी नहीं चाहिए। वो तो कांग्रेस मान लो गठबंधन नहीं है तो पिछली बार भी हनुमान बेनीवाल को ही दिया था। यहाँ पार्टी से ज्यादा वोट एंटी, हर बार नए चेहरे को बीजेपी टिकट दे देती है। वो एंटी वोटों को पता भी नहीं रहता है कि कौन हेवी है। तो जैसे ज्योति मिर्धा यहाँ से हारी थी, दूसरे कैंडिडेट खड़े हुए थे वो भी हारे थे, क्या कारण रहा होगा? जनता ने पसंद नहीं किया उनको? देखो ज्योति तो ये तो लाल बार गाड़ी को लगाई नहीं, खर्चो को करियो ने, क्या तो बीजेपी जीता गए, जीत जाओ चुनाव, जीत जाओ। मारे घर में 400-450 वोट राजपूत है, घर ही बैठा है। मारे घर में 19 वोट है, एक वोट डाल लियो, घर तेल बाल कौन वोट दे जावे।
तो इस बार तो हनुमान बेनीवाल ये कह रहा है कि राजपूत समाज में वोट देता है, राजपूत समाज जिताता है, तो क्या लग रहा है इस बार भी राजपूत समाज है वो हनुमान बेनीवाल के साथ लग रहा है, क्या लग रहा है? देखो जिसके निजी काम करे है निजी, मैं तो अभी राजपूत समाज वो से जाट समाज वो जाट, हनुमान बेनीवाल भी जाट ही है, रेवंत राम डांगा भी जाट ही है, कन्नी देव तो जाट ही है, निजी काम करे वे तो दे ही। अच्छा, तो जो निजी व्यवहार साधते हैं उस हिसाब से लग रहा है, सामने दिखाई दे रहा है कि वो आदमी उस पार्टी से जुड़े हुए उनको वोट मिलेगा। मतलब को निजी काम करे, निजी काम से निजी आदमी चेहरे के ऊपर आधारित है किसको वोट देना या नहीं देना। एंटी को पता नहीं है, इतने दिन जो एंटी थे ना, एंटी वोट पार्टी से ज्यादा यहाँ तो एंटी वोट है, वो कभी तो बल्ले वाले को दे दे, कभी निर्दलीय को दे दे। इस बार सबको पता है एंटी वोटों को कि हेवी कौन है। अच्छा, हेवी है रेवंत राम डांगा। नहीं एक चीज इधर-उधर और होने बताइए वाले नहीं, कि भाई एंटी जैसे वोट है। हनुमान बेनीवाल तो भी सांसद है, तो केवल हनुमान बेनीवाल गठबंधन करके किसको चुनाव में उतार सकता है, नारायण बेनीवाल या कनिका बेनीवाल को? देखो घर वे तो घर में दे, या तो कनिकान दो या नारायण दो। तो इन दोनों में से क्या लगता है, अगर इन दोनों में से हो तो रेवंत राम डांगा के सामने या भाजपा के सामने बराबर की झगड़ा किससे हो सकता है चुनावी? रेवंत राम डांगा ही जीतेगा यहाँ तो, घर में चाहे दोनों में किसी ने दो, चाहे नारायण ने दो चाहे कन्हैया दो, किन्हीं दो, दोनों में किन्हीं दे, वो तो घरों घर में ही है। आपको क्या लगता है खींवसर में उपचुनाव की तैयारी चल रही है, तो कौन सा चेहरा है जो वर्चस्व यहाँ रखता है आम जनता में? आम जनता में तो बीजेपी से रेवंत राम डांगा जी है, अच्छा, इनको टिकट मिले तो ये बीजेपी से जीत हासिल करेंगे। और जो सामने दूसरी पार्टी आ रही है वो कौन है, क्या किसको टिकट मिलना चाहिए? आरएलपी है, कांग्रेस है, अभी उन्होंने कोई साफ स्थिति बताई नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो रेवंत राम डांगा की साफ दिखाई दे रही है साफ क्या? दिखाई दे रही है। पिछली बार चुनाव में मात्र 2000 वोटों का फर्क रहा। तो इस बार जनता भी यही चाहती है। जनता यही चाहती है। फिर राजस्थान में अपनी सरकार बीजेपी की है, क्या नहीं, जनता ये चाहती है भाई सीट निकले, यहाँ पे काम होगा। देखिए ये जो आम जनता है इनकी धारणा ये है कि इस बार बीजेपी की सरकार है, और रेवंत राम डांगा जो पिछली बार बीजेपी से जो या प्रत्याशी थे वो 2059 वोटों से हनुमान बेनीवाल से हारे थे, तो जो वर्चस्व की लड़ाई है, अगर भाजपा को ये चुनाव जीतना है तो उस पार्टी के सामने जो सबसे मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है वो रेवंत राम डांगा माना जा रहा है, और उसी को अगर भाजपा टिकट देती है तो यहाँ से चुनाव जीत सकती है। बात करें दौसा सीट की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। दौसा में एनडीटीवी संवाददाता जब पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में है तब से इस श्रद्धा योजना का काम धीमा हो गया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दौसा सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। हम आज दौसा के अंदर मौजूद हैं कि दौसा की जनता को आखिर जो मुद्दे हैं वो किन मुद्दों पर जो जनता है उनका क्या कहना है, आज इस पर लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ दौसा के, उनसे ही बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दौसा के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा क्या होना चाहिए? दौसा के विकास में जो हमारी गत सरकार ने जो कार्य स्वीकृत किए थे, रोडों की, तीसरता के प्रोजेक्ट थे, तो सरकार या तो समीक्षा के नाम पर उनको रोक रखा है और निर्माण कार्य नहीं करा रही है। इतनी 100 के करीब हमारी रोडें स्वीकृत थी, इनके टेंडर हो गए थे, वर्क ऑर्डर जारी हो गए थे, उनका अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ। तीसरता प्रोजेक्ट जो हमारे सम्मानित सांसद महोदय के प्रयासों से स्वीकृत हुआ था वो भी अब धीमी गति से है, और वो दिसंबर 2024 तक पानी आना था, लेकिन आज तक उसका ऐसे लग रहा है कि अभी 2 साल और लगेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे कि दौसा में पानी का मुद्दा है ही है, जाति समीकरण पर राजनीति है, क्या मानते हैं कि दौसा के अंदर क्या नया होना चाहिए, क्या प्रमुख मुद्दे होने चाहिए? देखिए ये है, विकास को अगर आधारशिला किसी ने रखी तो 1952 से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब ये देश का लाल था और यहाँ पर सुविधा नहीं मिलती थी, उस वक्त पंडित नेहरू ने उस कठिन समय में पंचवटी योजना बनाई। महात्मा गांधी बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए, इस तरह की नहीं करती थी दुनिया भर के पास, लेकिन पिछले 10-12 साल में वो काम हमारे सांसद जवाहरलाल मीना की दूरदृष्टि ने किया, इस क्षेत्र को दिया, और इससे ज़्यादा मतलब चाहे कॉरिडोर का मसला, चाहे रोड के विज्ञान है, लेकिन सवाल ये है कि उनको ये सरकार ने आते ही उसको ठप कर दिया, जबकि विकास का काम तो नहीं रुकना चाहिए, तो जनहित के कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको जारी रखा जाना चाहिए, तभी यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा। सत्ताधारी सरकार है बीजेपी और कह रही है कि हम विकास के मुद्दों पर लेकर दौसा के अंदर चुनाव, कैसा देखते हैं आप इसको, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे?
जो मौजूदा सरकार है विकास के कार्य में बिल्कुल भी विफल है।